परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में पंच दिवसीय श्रीमद् पावन प्रज्ञा पुराण कथा के इस दिव्य आयोजन में व्यासपीठ के समक्ष विराजमान सभी आत्मीय बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है। आइए हम सभी भावपूर्वक इस कार्यक्रम के द्वितीय सत्र में प्रवेश करें। भगवान की बड़ी कृपा होती है जब जीवन में सत्संग की प्राप्ति होती है। यदि सत्संग न मिले तो व्यक्ति का जीवन कभी श्रेष्ठता को वर्ण नहीं कर सकता। जहां कहीं भी श्रेष्ठता है तो उसका कारण पता करिए और उसके मूल में एक ही बात, एक ही निष्कर्ष आपको प्राप्त होगा कि वहां उसे कभी न कभी सत्संग अवश्य प्राप्त हुआ है। इस दुनिया में जब जब आवश्यकता पड़ी है तो मैं निवेदन ये कर रहा था साथियों कि जहां कहीं भी श्रेष्ठता का दर्शन होता है वहां सत्संग ही आधार होता है। सभी शास्त्रों ने, सभी ऋषियों ने, सभी ज्ञानियों ने एक स्वर में सत्संग की महिमा स्वीकार की है। ज्ञानी को ज्ञान मिलता है तो सत्संग के माध्यम से, ध्यानी को ध्यान मिलता है तो सत्संग के माध्यम से। जीवन यात्रा में श्रेष्ठता के व्यक्ति सोपान चढ़ता है तो सत्संग के माध्यम से। जिस प्रज्ञा को हम सभी जागृत करते हैं और जिस प्रज्ञा के जागरण से जीवन में सद्बुद्धि आती है, व्यक्ति सन्मार्ग की ओर प्रेरित होकर के अपने आप को आत्म कल्याण एवं लोक कल्याण के निमित्त अपनी प्रतिभा का अपना नियोजन करता है तो उसका आधार भी सत्संग ही होता है। जब कभी भी कोई व्यक्ति किसी बुराई के चंगुल में फंस जाए, वो कोशिश करे उस बुराई से निकलने का, उसे छोड़ने का, फिर भी वो लाख कोशिश के बावजूद भी छूट न पावे तो उसमें सुधार तभी आता है जब उसके जीवन में सत्संग आता है। जब इस संसार के जंजाल में फंसा हुआ व्यक्ति स्वयं को असहाय अनुभव करता है, स्वयं को असमर्थ अनुभव करता है,
तो इस संसार के जंजाल से मुक्त होने का उपाय भी उसे सत्संग से ही प्राप्त होता है। जीवात्मा संसार रूपी विष से जब क्लांत हो जाती है और उसका जीवन ही, उनका अस्तित्व ही संकट में आ जाता है, तो उस विष से, उसके प्रभाव से बचाने का माध्यम भी सत्संग रूपी अमृत ही करता है। इसलिए हम सबके जीवन में कुछ हो या ना हो, पर जीवन में सत्संग का होना बहुत आवश्यक है। यदि सत्संग प्राप्त हो जाए तो कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं रह जाता। फिर उस सत्संग में प्राप्त सद्बुद्धि विवेक ही उसे सब कुछ प्राप्त करने के लिए सुपात्र बना देता है। पात्रता में बड़ी आकर्षण होता है। जहां पात्रता होती है, जहां योग्यता होती है, वहां उपलब्धियां अपने आप दौड़ी चली आती हैं। वहां रिद्धियां सिद्धियां उनको आमंत्रित नहीं करना पड़ता, वो सहज ही आकर के खड़ी हो जाती है। तो ये सुपात्रता, ये योग्यता, ये श्रेष्ठता, इसको प्राप्त करने का आधार भी सत्संग ही है। आपने देखा होगा, और यदि देखा नहीं होगा तो सुना होगा, कि सर्प और नेवले की लड़ाई में युद्ध करते 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 नेवला थोड़ी देर के लिए युद्ध छोड़ करके भाग जाता है। और फिर ऐसा कहा जाता है कि वो जंगल में कुछ जड़ी बूटियों के सूंघ करके अपने आप को स्वस्थ करता है और फिर इस युद्ध में आकर के सर्प को पराजित कर देता है। सर्प से युद्ध के दौरान सर्प का विष उस नेवले के ऊपर प्रभावकारी ना हो, इसलिए वो थोड़ी देर तक युद्ध को विराम देकर के भाग जाता है। पर ये भागना उसकी हार नहीं है, वो युक्ति, वो साधना जुटाता है कि किस प्रकार से मैं सर्प के विष को निष्क्रिय कर दूं। और फिर वो जड़ी बूटियों को सूंघ करके या जो भी करके आता हो, फिर वो युद्ध करता है और सर्प को पराजित करता है। उसी प्रकार ये संसार भी विष के समान है, और वो ऐसे कि इस संसार में रहने वाली जीवात्मा के ऊपर काम के, क्रोध के, अहंकार के, लोभ के, मोह के विष के सदैव प्रभाव, सदैव प्रहार होते रहते हैं। सर्प दंश से प्रत्येक व्यक्ति पीड़ित हो जाता है। संसार रूपी विष से जब वो पीड़ित हो जाता है तो उसे लगता है कि अब वो मरा, अब वो पराजित हुआ। तो फिर संतों ने, ऋषियों ने कहा है कि थोड़ी देर तक संसार के विष से युद्ध करने की बजाय युद्ध को विराम दो, और विराम दे करके उस नेवले की भांति थोड़ी देर तक वहां से हट जाओ और किसी ऐसे स्थान पर पहुंचो जहां तुमको कोई जड़ी मिल जाए, कोई बूटी मिल जाए, कोई माध्यम मिल जाए। और वो स्थान कौन सा हो सकता है? तो फिर वो स्थान केवल और केवल सत्संग का पंडाल ही हो सकता है, जहां पर वो जड़ी मिल जाए, वो बूटी मिल जाए, वो दिव्यता मिल जाए, वो सूत्र मिल जाए जो आपको संसार रूपी विष के प्रभाव से सुरक्षित कर दे। बड़ी सीधी सी बात है कि हम दुनिया के जमीन पर, इस धरती पर बिछे हुए कांटों को नहीं हटा सकते। सारी धरती पर कदम कदम पर कांटे हैं। कहीं संबंधों के कांटे हैं, कहीं व्यापार के कांटे हैं, कहीं रिश्तों के कांटे हैं। कोई न कोई कभी न कभी चुभता अवश्य है। पर दुनिया के धरती पर बिछे हुए इन तमाम कांटों को हटाना संभव नहीं है, क्योंकि उसके लिए बड़ी साधना चाहिए, बड़ी पुरुषार्थ चाहिए, और वो परमात्मा ही कर सकता है। धरती के कांटों को मिटाने की सामर्थ्य केवल धरती बनाने वाले के हाथ में है और किसी के पास नहीं है। और जब जब ये धरती त्रस्त हो जाती है तब तब वो परमात्मा से प्रार्थना करती है। फिर परम पूज्य गुरुदेव जैसी कोई सत्ता, राम और कृष्ण जैसी सत्ता इस दुनिया में आती है और वो धरती के कांटों को हटाती है, ताकि लोगों के पैरों में कांटे न चुभें।
लेकिन अब राम और कृष्ण जैसे सामर्थ्य हमारे पास नहीं है, परम पूज्य गुरुदेव जैसी साधना, उनकी जैसी शक्ति हमारे पास नहीं है। हाँ, एक काम हो सकता है कि हम धरती के कांटे भले ना हटा सकें, पर अपने पैरों में जूते तो अवश्य पहन सकते हैं। और अपने पैरों में जूते पहनना ही सत्संग है, अपने आप को बचाए रखना ही सत्संग है। बहुत बैक्टीरिया हैं, वायरसेस हैं जो हमारे शरीर पर बार बार आक्रमण करते हैं, बार बार प्रभाव डालते हैं। जब हमारे भीतर की रोग प्रतिरोधक क्षमता लड़ते 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 हार मान जाती है तो हमारा शरीर बीमार पड़ जाता है। डॉक्टर क्या करता है? डॉक्टर सारी दुनिया के वायरस को, सारी दुनिया के बैक्टीरिया को नहीं मिटाता, वो तो आपके भीतर ऐसा एंटीबैक्टीरियल इंजेक्शन इंजेक्ट कर देता है कि आपके भीतर जो भी बैक्टीरिया आएगा वो उससे हार जाएगा और आपका स्वास्थ्य बना रहेगा। लोग कहते हैं साहब कि एक एंटीबायोटिक ले लो ठीक हो जाएगा। वो एंटीबायोटिक क्या है? वो एंटीबायोटिक यही सत्संग है। यदि सत्संग मिल जाए तो वो एंटीबायोटिक समझो मिल गया, और उसको प्राप्त कर लेने के बाद किसी भी बैक्टीरिया का प्रभाव आपके ऊपर हो नहीं सकता। इस संसार में सर्वत्र विष की वर्षा हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी आप इसी पंडाल से बाहर जाइए अथवा इस पंडाल में भी, क्योंकि लोग अपने मन मस्तिष्क को लेकर के आए और उनका मन तो मनोविकारों से भरा हुआ है। कोई भी आपके ऊपर बरस पड़ेगा तो उस बरसात से बचने के लिए हम बादल नहीं हटा सकते, हम बरसात नहीं मिटा सकते, लेकिन हाँ साहब, अपने सिर के ऊपर एक छाता अवश्य तान सकते हैं। वो छाता तानना ही सत्संग है। और ये वाला सत्संग जब मिल जाता है तो निस्संदेह जीवन धन्य बन जाता है। बिन सत्संग विवेक न होई, सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिन सुलभ न सोई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिन सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिन सुलभ न सोई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संगत मोद मंगल मूला, सत्संगत मोद मंगल मूला। सोई फल सिद्धि सब साधन पूरा, सोई फल सिद्धि सब साधन पूरा। सठ सुधरहि सत्संगति पाई, सठ सुधरहि सत्संगति पाई। पारस परस खुधात सुहाई, पारस परस खुधात सुहाई। बड़े भाग पाई सत्संगा, बड़े भाग पाई सत्संगा। बिनहु प्रयास होई भव भंगा, बिनहु प्रयास होई भव भंगा। व्यंजन फल देखिय तत्काला, जन फल देखिय तत्काला। काक होई बिक बकहूँ मराला, काक होई बिक बकहूँ मराला। एक घड़िया भी
घड़ी आधी में पुनिया, तुलसी संगत साधु की हटे कोटि अपराध, कटे कोटि अपराध। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। तो जीवन में साथियों, जीवन की समस्याओं के समाधान के लिए सत्संग का होना बहुत आवश्यक है। जब जीवन में सत्संग आ जाता है तो हर समस्या का समाधान मिल जाता है। और समस्याओं से कौन घिरा नहीं है, सबके जीवन में समस्या है। सर्वत्र समस्या ही समस्या व्याप्त है, और समाधान कहाँ है? समाधान केवल सत्संग में है। दुनिया में जितने भी लोग हैं और उनके जीवन में जब जब समस्या आई है तो उन्होंने समाधान के लिए संतों की ही खोज की है, ऋषियों की ही खोज की है। महाराज दशरथ तत्कालीन चक्रवर्ती सम्राट थे। जहां तक दृष्टि जा सकती है, जहां तक व्यक्ति कल्पना कर सकता है, वहां तक उनका राज्य था। जीवन में एक समस्या आई, और समस्या ये, एक बार भूपति मन माही, भय गलानी मोरे सुत नाही। कि सब कुछ तो है मेरे जीवन में, पर क्या नहीं है? पुत्र नहीं है। क्या किया? गुरु गृह गयऊ तुरत महिपाला। किसके पास गए? गुरु के पास गए, ऋषि के पास गए, संत के पास गए। और जब वहां पहुंचे तो अपनी समस्या प्रकट की। समाधान हुआ कि नहीं हुआ? तुरंत हुआ। महर्षि वशिष्ठ ने कहा कि राजन, आपने आने में विलंब किया है। आपको एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार चार पुत्र होंगे। समस्या का समाधान मिला गुरु वशिष्ठ के पास। वृत्तासुर से इंद्र जब पराजित हो जाता है, कहां जाता है? ऋषि दधीच के पास जाकर के प्रार्थना करता है, और समस्या का समाधान होता है। इसलिए जीवन में भैया सत्संग होना चाहिए, और जीवन में सत्संग हो तो जीवन समाधान से परिपूर्ण हो जाता है। आइए हम सब परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में चलें और सत्संग का लाभ प्राप्त करें। सद्गुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। सद्गुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। सद्गुरु तुम्हारे प्यार ने, सद्गुरु तुम्हारे प्यार ने, सद्गुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। हमको तुम्हारे प्यार ने, हमको तुम्हारे प्यार ने इंसान बना दिया। सद्गुरु तुम्हारे प्यार ने इंसान बना दिया। सद्गुरु तुम्हारे प्यार ने
हाथ ऊपर उठाकर एक साथ तालियां रहते हैं जलवे आपके नजरों में हर घड़ी, रहते हैं जलवे आपके नजरों में हर घड़ी। प्रेमाश्रुओं की आँख से लग जाती है झड़ी, प्रेमाश्रुओं की आँख से लग जाती है झड़ी। मस्ती का जाम आपने, मस्ती का जाम आपने ऐसा पिला दिया, सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया, सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया, सतगुरु तुम्हारे प्यार ने। भावपूर्वक तालियां बजाइए, दोनों हाथ से एक साथ तालियां बजाइए। भूला हुआ था रास्ता, भटका हुआ था मैं, भूला हुआ था एक साथ दोहराइए। भटका हुआ था मैं, दुनिया के लोभ मोह में अटका हुआ था मैं, दुनिया के लोभ मोह में अटका हुआ था मैं। उंगली पकड़ के आपने, उंगली पकड़ के आपने चलना सिखा दिया, गुरुवर तुम्हारे प्यार ने, सतगुरु तुम्हारे प्यार ने ओ जीना सिखा दिया, सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया, सतगुरु तुम्हारे प्यार। अपना बना लिया मुझे जिस दिन से आपने, अपना बना लिया मुझे जिस दिन से आपने, तब से न ललचाया मुझे दुनिया की आश ने, तब से न ललचाया मुझे दुनिया की आश ने। दोनों जहां को दास ने, दोनों जहां को दास ने कब का भुला दिया, सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया, सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया, सतगुरु तुम्हारे प्यार ने। भावपूर्वक तालियां बजाते रहेंगे। सजदा किसी को आज तक जिसने किया नहीं, सजदा किसी को आज तक
तक जिसने किया नहीं, झुक कर किसी के सामने मांगी दुआ नहीं, झुक कर किसी के सामने मांगी दुआ नहीं। कदमों में मैंने आपके, कदमों में मैंने आपके यह सर झुका दिया। सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। सतगुरु तुम्हारे प्यार ने, सतगुरु तुम्हारे प्यार ने, सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। हमको तुम्हारे साथ ने, हमको तुम्हारे साथ ने इंसान बना दिया। हमको तुम्हारे साथ ने, सतगुरु तुम्हारे प्यार में, सतगुरु तुम्हारे प्यार में जीना सिखा दिया। सतगुरु तुम्हारे प्यार में, सतगुरु तुम्हारे प्यार में, सतगुरु तुम्हारे प्यार में। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की, बोलिए गायत्री माता की जय हो, बोलिए यज्ञ भगवान की जय हो। गुरु चरणों में वो दिव्य प्यार मिलता है, वो दिव्य सत्संग मिलता है जो व्यक्ति के जीवन को सही राह देता है। न केवल दिशा बल्कि जीवन की दशा भी बदल जाती है। हम सभी अपने जीवन में निरंतर गुरु कृपा और सत्संग प्राप्त करते रहे।